देखिए तुलसीदास ने बहुत सटीक कहा कि ये पुत्र पुत्री धन दौलत पत्नी पति बच्चे ये सब पापियों के यहाँ भी होते हैं, आतंकवादियों के यहाँ होते हैं, डकैतों के यहाँ भी होते हैं, लुटेरों के यहाँ भी होते हैं, नक्सलाइट के यहाँ भी होते हैं, और चोरों के घर भी होते हैं, झुट्ठों के घर होते हैं, ये सबके यहाँ होते हैं। तो फिर क्या? तो उन्होंने लिखा कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दुर्लभ, संतों का समागम और दुख हरने वाली कथा। हरि कथा का मतलब है दुख हरने वाली कथा, भगवान की कथा, भक्ति की कथा, कल्याण की कथा, सुधार की कथा, आत्मज्ञान की कथा, सत्संग कथा, दुख निवारण कथा, सुखद कथा। तो ये दुर्लभ है, ये पापियों के घर में नहीं मिलते। धन दौलत तुमसे ज्यादा लफंगों के यहां मिलेगा, और बच्चे भी। आपके तो 2 ही 3 बच्चे, 2-3 बच्चों में ही तुम थक गए। कल एक माता जी राम सिया देवी गुप्ता नवाबगंज उन्नाव की कह रही थी, कह रही इतने साधुओं को आप कैसे रखते हो? हमसे पूछ रही थी, बोले इतने साधु है ये, इसको कैसे संभालते हो आप? क्योंकि उनको खतरा दिख रहा है, खतरा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उनको लगता है कि 1-2 लड़के संभालने में हम माँ बाप थक जाते हैं, हार खा जाते हैं। और ये इतने नौजवान, ये 50-60, कोई घुटमुंडा है, कोई पगड़ी बांधे है, कोई दाढ़ी बढ़ाए है, कोई दाढ़ी घुटाए है, कोई 2-4 माला पहने है, कोई खीर खाए के सोवत है, कोई रजाई के भीतर रोवत है कोई कहा दे द्याह गरम गरम है और बुखार जैसे लागत है, कोई बतावत है प्याट में उमड़न पैदा है। अब 50-60 हैं तो कुछ न कुछ उमड़न घुमड़न हो न कर कोई बतावत है सिर भारी है, कोई कुछ बताता ही नहीं है, चुप पे बैठ है। तो उन्होंने कहा इनको कैसे चलाते हो? तो मैंने कहा सारी विशेषता ये है, हम इनको चलाते ही नहीं, बल्कि ये सब मिल करके हमको चलाते हैं। सच बात ये हमारे साथ के संत आपको देखने में लगते हैं छोटी उम्र के हैं, ये बैधुल्ला हुई हैं, कुछ हक्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत होशियार है। ये जिसको ज़रूरत होती है तो हमारे कक्ष में आते हैं और हमको ही बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, आप आज्ञा दीजिए तो ऐसा हम करें, वैसा करें, ये करें, वो करें, और हम आज्ञा दे देते हैं तो कर देते हैं, और नहीं देते आज्ञा तो रुके रहते हैं। आज्ञाकारी है और सरल भी है और गुरु से प्रेम रखते हैं। आदमी को कोई आदमी चला नहीं सकता है, आदमी को आदमी तब चला पाता है जब आदमी के बीच में प्रेम की धारा बहती है, तो प्रेम से ही आदमी चल पाता है और कोई नहीं चला पाता। कौन चला पाए? प्रेम से ही चल सकता। ये राम सिया गुप्ता है, रमाकांत गुप्ता की पत्नी, घनश्याम दास गुप्ता की बहन बहनोई। ये 3-4 दिनों से यही मार्किंग कर रही कि इतने साधुक चलावत कैसे गुरु जी। और वास्तव में आदमी को चलाना कठिन होता है, परंतु कुछ नियम रखना चाहिए तो आदमी को चलाना भी आसान हो जाए। और साधु संत अगर वास्तविक जिसमें साधुता है, उसको किसी को चलाना ही नहीं पड़ता है, वो स्वयं विवेक से चलता रहता है, स्वयं विवेक।
जैसे समझदार आदमी 1 साल के बच्चे को चलाना पड़ता, पकड़ना पड़ता, लेकिन 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो क्या उसकी अंगुली पकड़कर चलाना पड़ता? नहीं, अब वो जवान हो गया। ऐसे जब व्यक्ति समझदार हो जाता है तो वो स्वचालित हो जाता है, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ लाइफ। तो नम्रता, आइए गाइए। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद, प्रभु शरण आने के बाद, प्रभु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसे बहार, फूल से पूछो कि तुम पर आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पे आने के बाद, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पे आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। झुकना बहुत कठिन है। भक्ति झुकने का पथ है। जो झुक नहीं सकता वो भक्ति कर नहीं सकता। अपने घर से ही भक्ति का शुभारंभ करो। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति,
गौ भक्ति, देशभक्ति, कुटुंब भक्ति, ग्राम भक्ति और गुरु भक्ति, देव भक्ति, महादेव भक्ति। सवेरे उठ करके अपनी माँ के पैर छू मस्तक में लगा, पिताजी के पैर छूकर मस्तक में लगा दो, सास ससुर को प्रणाम करो, अपने पति को भी प्रणाम करो, बड़ी बहन को भी प्रणाम करो, ज्येष्ठ भ्राता को भी प्रणाम करो, पड़ोसियों को भी प्रणाम करो। पड़ोसियों से भी बोल चाल रहना चाहिए, बोल चाल बंद न होने पाए। बोल चाल बंद होने से मन में टेंशन हो जाती है। जिससे बोल चाल बंद हो जाती उसको देखने पर खून गर्म हो जाता, उसको देखते ही आंखों में खून उतर जाता और दिमाग की नसें ऐंठ जाती है। क्या करूं? इसलिए संवाद जारी रहना चाहिए। विवाद को उस स्टेशन पर मत पहुंचाइए कि संवाद भी बंद हो गए। संवाद चलता रहे, बातचीत होती रहे, तो कितना बड़ा वाद विवाद हो लेकिन उसका समाधान निकल सकता है। रावण सीता का हरण करता है, भगवान श्री राम अंगद को भेज करके संवाद शुरू करते हैं कि समझौता हो जाए बातचीत से। फिर हनुमान जी को भेजते हैं, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। जो होना था आखिर में वही हुआ। भगवान कृष्ण भी कौरवों को समझाने के लिए स्वयं जाते हैं, पर याद रखना दुनिया का कमजोर से कमजोर बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ सकता है, परंतु अभिमानी समझ नहीं सकता। अभिमान समझने में बहुत बड़ी बाधा डालता है। मंदोदरी भी समझा रही है, कुंभकर्ण समझा रहा है, मेघनाद भी समझाता है, विभीषण भी समझा रहा है, अंगद समझा रहे हैं, हनुमान जी भी समझाने गए, लेकिन हिमालय से भी बड़ा अभिमान समझना नहीं चाहता है। इसलिए याद रखना, विदुर ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जरा रूपम हरत धैर्यम आशा धर्मचर्याम असूया मृत्यु प्राणान हरत कामः श्रियम हरत व्रतम अनारि सेवा क्रोधः श्रियम सर्वमेवाभिमानः। बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है, आशा धैर्य को हर लेती है, मृत्यु प्राणों को हर लेती है,
दोष देखने की आदत धर्म वृत्ति को हर लेती है और काम वासना की अधिकता शर्म लाज को हर लेती है और चरित्रहीन की सेवा आपके शील गुण को हर लेती है। क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है, क्रोधा श्रियम हरत, लेकिन सर्वमेवाभिमाना, और मनुष्य का अभिमान सब कुछ हर लेता है, मनुष्य का विनाश कर देता है। बड़ी मार्के की बात है। सर्वमेवाभिमाना, जितने लोग गरीब हैं उनके घर में जाकर देख लो, वो सब क्रोधी जरूर होंगे, गुस्सा बहुत आती होगी, कुछ भी नहीं लेकिन भिन भिना कर भागते। पति भी तावा उठा के फेंक दे भागत चला जाता और पत्नी उठा के कढ़ाई फेंकत पाछे से पीठी मारत उनके। पूरा घर क्रोधी, वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती। खूब गुस्सा करो, खूब क्रोध करो, खूब उलझो, खूब भिन भिनाओ, नाक भिन भिनाओ, नाक के ऊपरी भाग पर क्रोध को बसा कर रखो, पूरा बर्बाद हो जाओगे, दरिद्री हो जाओगे, भिखमंगा हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, तन्ने तराज हो जाओगे, एक एक पैसा को तरस जाओगे, ना तुमको ठिकाना कहीं मिलेगा, ना खाने को दाना कहीं मिलेगा। लोग कहते गुरुदेव हमारे घर में गरीबी जाता ही नहीं, तो हम मुस्करा देते हैं, हम समझ जाते हैं पति पत्नी दोनों है नालायक। मल्ल युद्ध शुरू रहता है, अखाड़ा जारी है, सवेरे पति पत्नी उठ कर ताल ठोकत है, आ जाओ देख ले तुमका। जब सब हंसते हैं तो कैमरा घुमा दो तो आनंद आ जाए। हाँ, सबकी हंसी, दांत की हंसी सब ले लो, उसमें फोटो खींच लो, और क्या। अब चाहे जितना हंसत हंसत लोग गिर जाएं, थक जाएं, लेकिन फोटो ना खींचे कोई। हाँ, और उतना हंसी का फोटो अगर डाल दिया जाए तो यूट्यूब में लोग सुन ले, देख ले हंसी, तो लखनऊ के कल 400 आदमी और बढ़ जाइए कथम। क्योंकि लखनऊ में किसी को हंसी आती ही नहीं, क्योंकि जिंदगी बुरी तरह है फंसी, तो कैसे आवे हंसी। ये जितने बड़े बड़े शहर हैं, अरे बहुत दुर्दशा। तुम बॉम्बे में देख लो जाके, आई से मुंह बनाई बनाई चलत हैं लोग, बिल्कुल लगत है कि बूढ़ भैंसा जा रहा। हाँ, हमने दिल्ली में देखा, आदमी नहीं देखा, हमका देखा नहीं, भालू सब जा रहे हैं। हंसना मुस्कराना सब बंद है, लेडीज भी कोई खुश ना है, बहुत टेंशन में है सब। और जब तुम हंसोगे तो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हंसी खुशी मिल सकती है, तो वो भी सत्संगी बन जाएंगे।